चैप्टर नंबर 9 और क्या नाम है इसका, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, बच्चे इसको हार्ड मानते हैं क्योंकि यहाँ से ना लैंग्वेज वाले बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं और वो बड़े बड़े क्वेश्चन देख कर रह जाते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए अगली बात, हमने ये हमारा क्या है, ये जो बच्चे नहीं है उनके लिए भी है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हमारा क्या है, ये थीटा एंगल है और यहाँ पर जो 90 डिग्री के साथ और एंगल के साथ होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेस। ठीक है भाई, और जो बिल्कुल एंगल के सामने होती है जो साइड उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के सामने होती है या जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग को पता होगा। यहाँ पर एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चे जरा बताओ, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, हे भगवान, कर्ण बोलते हैं, बेस को आधार और इसको लंब। बताओ क्या मतलब किस चीज के तुम हिंदी मीडियम हो। चलिए कोई बात नहीं, अब मेरी बात सुनो जल्दी, अगर इतनी लेट लेट आ रहे हो तुम लोग। चलो भाई, इतनी बात आपको समझ आ गई। अगर मैं यहाँ पर एंगल चेंज कर दूंगा तो हमारे बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएंगे इस तरीके से। जैसे कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री है। अब की बार मैं एंगल किसे मानना हूँ जल्दी बताओ, अब की बार किसे एंगल मानना हूँ मैं, ऊपर वाले को। तो एंगल के साथ और 90 डिग्री के साथ ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा बेस। और एंगल के सामने क्या है ये, जल्दी बताओ, ये है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो हमने यहाँ पे 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, पर हमको सिर्फ 3 ही यूज में लाने हैं इस चैप्टर में। एक पढ़ा था हमने साइन थीटा, एक कॉस थीटा और एक टेन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस का क्या है, टेन का फॉर्मूला बता सकता है। हाँ भाई, तो बड़ी सिंपल सी चीज है ये, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारा, साइन, और बेस अपॉन में हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारा, कॉस, और ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या हो गया। ठीक है, आप जब इस चैप्टर को करोगे तो ये 2 फॉर्मूले लगेंगे मात्र 10% क्वेश्चन पे। ठीक है, बाकी के पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, टेन थीटा। हर क्वेश्चन में टेन थीटा टेन थीटा टेन थीटा। तो ध्यान रखना है टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बस इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको। और एक छोटी सी बात, वो आपको टेबल याद होनी चाहिए कि किसकी वैल्यू कितनी होती है कितने एंगल पे। जैसे कि हमने पढ़ा था साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा। तो जल्दी जल्दी मेरे सारी वैल्यू बताओ। हाँ, इन्हीं 3 की लगेगी और सिर्फ 90 टेन थीटा वाली वैल्यू याद कर लेना, सारे आपके डाउट भी उड़ेंगे। तो हमने कितने पे पढ़ा, हमने जल्दी बताओ, 0 डिग्री पे पढ़ा हमने, और 30 डिग्री पे बात है, बहुत आवाज आ रही है, फिर 45, फिर 60 और एट द लास्ट 90 डिग्री। तो ये हमारी वैल्यूज हैं। ठीक है भाई, तो बताओ साइन 0 की वैल्यू कितनी पढ़ाई है मैंने, 0। साइन 30 की 1/2, साइन 45 की और साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। वेरी गुड। अब कॉस की सारी वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो उसका उल्टा कर दो, मतलब 1 यहाँ पर लिख दो, √3/2 यहाँ पर, इसको यहाँ पर, और ये यहाँ पर, और 0 यहाँ पर। तो क्या वैल्यू मिलेंगे हमको जल्दी बताओ, साइन 0 की वैल्यू और साइन 30 √3/2 और ये 1/√2 और ये 1/2 एंड दिस वन इज 0। ठीक है भाई, इसके बाद अगर टेन का फॉर्मूला बताओ, क्या पढ़ा रखा है मैंने आप लोगों को, टेन का फॉर्मूला, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में। तो कुछ नहीं करना आपको, साइन की सारी वैल्यू को डिवाइड कर दो कोस की, आपको टेन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो बताओ 0.1 0, 2 से 2 कटा, क्या बचेगा, 1 अपॉन में √3, √2 से पता है इस पूरे से ये पूरा कट गया, क्या बचेगा 1, और 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा √3, क्या बचेगा हमारे यहाँ पे √3, और 1 अपॉन में 0, किसी भी नंबर के अपॉन में 0 तो इनफाइनाइट, या फिर आप ये लिख दो नॉट डिफाइंड। क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये जितने भी फॉर्मूले बताए मैंने, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, और पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही लग रहा है, टेन थीटा। आपको ये याद रखो और ये याद रखो, सारे डाउट दूर हो जाएंगे आपको इस चैप्टर के। ठीक है, ये ग्राउंड है, क्या ये ग्राउंड, और ये एक बिल्डिंग है, क्या एक
बिल्डिंग बिल्डिंग देख के हंसना मत, जैसी भी आपके सामने है। हाँ कोई बात नहीं, ये बिल्डिंग है इस तरीके से, ठीक है, ये कमरे वमरे हैं, गेट वेट वगैरह वगैरह अच्छे तरीके से, ठीक है। और अब पता क्या है, इस बिल्डिंग के टॉप पे कौन खड़ा है? चिराग, चलो चिराग मान लेते हैं, ये चिराग खड़ा हुआ है। और यहाँ जमीन पे कौन खड़ा है? यहाँ पे कौन खड़ा है? सन्नी। तो ठीक है भाई, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो अब देखो, सन्नी किसे देख रहा है? चिराग को। और चिराग किसे देख रहा है? मतलब ये एक दूसरे को देख रहे हैं, ये क्यों देख रहे हैं ये मुझे नहीं पता, पर देख रहे हैं। चिराग देख रहा है किसको? मतलब ये एक दूसरे को देख रहे हैं, और चिराग सन्नी को देख रहा है, सन्नी चिराग को देख रहा है। ये बात क्लियर है? तो जिस रेखा के थ्रू, मतलब जिस लाइन के थ्रू एक दूसरे को देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ SIGHT, साइट, दृष्टि रेखा। अब ये बताओ क्या है ये? व्हाट इज दिस? ये हमारा ग्राउंड के पैरेलल मैंने एक लाइन इमेजिन कर लिया, मतलब ये एक तरीके से हमारा ग्राउंड ही हो गया, सरफेस, ठीक है। तो सरफेस से जिस भी एंगल पे अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ को देख रहा हूँ, और यहाँ पर जो हमारा एंगल होगा इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ऊपर की तरफ को देखते हैं तो कौन सा एंगल बनता है हमारा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये बताना क्या है, ये ये हमारा ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन हमने इमेजिन कर रखी है, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसे बोलेंगे एंगल ऑफ, क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? और कमाल की बात पता क्या है, देखो ये जो डॉट वाली लाइन है और ये जो डॉट वाली लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। और ऐसे करके क्या जा रही थी ये? लाइन ऑफ साइट। क्या है ये? और ये वाला एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ, और ये वाला एंगल कौन सा? एंगल ऑफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा बराबर होगा किसके? भाई क्वेश्चन में क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा होगा, और दूसरा जो नीचे ट्रायंगल बनना होगा उसका एंगल हमें पता ही नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चे कहते हैं सर ये वाला एंगल तो हमें पता नहीं, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो कुछ नहीं करना, अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया इसका मतलब आपको, ठीक है भाई, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा? एक सर्कस आर्टिस्ट है हमारा, क्या कौन है? सर्कस आर्टिस्ट, मतलब जो रस्सी पे चलता है ऐसे करके, ठीक है भाई। और एक 20 मीटर की रस्सी है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, मतलब एक खंबे से ऊपर एक रस्सी बंधी हुई है जमीन पे। तो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ? सबसे पहले मैं बना रहा हूँ पोल। पोल मतलब खंबा, वेरी गुड, ठीक है। और ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? ये है ग्राउंड। और पोल से एक रस्सी बंधी हुई है अच्छे तरीके से, और वो रस्सी कहाँ पे टाइट हो रखी है? जमीन पे आकर अच्छे तरीके से टाइट हो रखी है, यहाँ पे बंधी हुई है इस तरीके से। और इस रस्सी के ऊपर कौन चल रहा है? चिराग नहीं चल रहा, इस रस्सी के ऊपर चल रहा है सर्कस आर्टिस्ट, वही जोकर वगैरह, ठीक है भाई। रस्सी की लंबाई कितनी रखी है क्वेश्चन में? 20 मीटर। तो ये रस्सी कितनी लंबी हमारी है? 20 मीटर की हमारी रोप है ये। और ये कह रहे हैं जहां पर हमने रस्सी को बांधा है, और जो रस्सी है वो जमीन के साथ, मतलब सरफेस के साथ कितने का एंगल बना रही है? वो बना रही है 30 डिग्री का एंगल। तो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट पता करो, मतलब जो खंबा वो कितना ऊंचा है पता करना है। भाई इस चैप्टर की एक खास बात है, अगर आपको नहीं पता क्वेश्चन कैसे करना है, मतलब कहने का मतलब ये, अगर आपको नहीं पता कि ये इसकी वैल्यू कितनी है, उसको कुछ ना कुछ लेट कर लो। तो यहाँ पे मैं पोल की हाइट कितनी लेट कर ले रहा हूँ अपनी तरफ से? एच। कितनी? तो एच का मतलब यहाँ पे क्या है? एच का मतलब यहाँ पे हाइट ऑफ पोल, खंबे की ऊंचाई। तो सर कैसे करोगे इसको? ये ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस होता है। ये 20 मीटर का दे दिया हमको, हाइपोटेनियस। और एंगल के सामने कौन होता है? तो ये हमारा क्या है? ये परपेंडिकुलर। मतलब मेरे को हाइपोटेनियस पता है और परपेंडिकुलर पूछा गया है, तो है कोई फॉर्मूला ऐसा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका फॉर्मूला होता है जल्दी बताओ? परपेंडिकुलर टेन साइन का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखी है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? एच। और हाइपोटेनियस कितना है हमारा? 20, ठीक है भाई। साइन 30 की वैल्यू बताओ? 1/2। तो 1/2 बराबर है किसके? एच अपॉन में 20 के। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, 20 को ऊपर ले जाओ। 20 यहाँ पे किसमें है? डिवाइड में ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? ये 20 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और अपॉन में 2 और इज इक्वल टू एच। 2 एकम 2 कितने और कटेगा ये? तो भैया जो खंबे की हाइट आई वो कितनी आई?
10 मीटर लो, हो गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा हल्का चैप्टर है ये, नहीं थोड़ा सा घुमा फिरा के होगा, थोड़ा सा घुमा, ज्यादा ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया हमारा क्वेश्चन। आओ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझा दे रहा हूं मैं, देखते हैं कौन कौन कर पाएगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, पढ़ना है इसको। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बताओ क्या है ये क्या है ये अब ये पता नहीं कैसा पेड़ है, ये पेड़ है, ये क्या है, ये एक ट्री है, इसके सिर्फ ऊपर ऊपर पत्ते, नीचे पत्ते नहीं है, ठीक है भाई। अरे है कोई सा भी पेड़ यार, तुम्हें क्या मतलब इससे। अब वो आंधी आती है तो पेड़ क्या हो जाते हैं हमारे, टूट जाते हैं। तो आंधी आने की वजह से ये जो पेड़ है ऐसे करके टूट गया, ऐसे करके देखो, ऐसे, ये ऐसे, और इस तरीके से ये पेड़ जो है ये टूट गया है ऐसे करके। और जो पेड़ का क्या है टॉप, वो किसको टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, वो सरफेस को। पेड़ ऐसे करके टूट गया हमारा। तो ये जो यहाँ पे बोला गया है कि भैया जो टॉप ऑफ द ट्री है, जब उसने अर्थ को टच करा तो उसने उसमें कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री का। क्वेश्चन में रखा साफ साफ। और डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, भैया ये जो पॉइंट है ना इसको बोलेंगे फुट ऑफ द ट्री। क्या बोलेंगे, फुट ऑफ द, ये फुट ऑफ द ट्री का मतलब क्या है, पेड़ के पैर नहीं, जो बेस होता है ना, कि जैसे बिल्डिंग का बेस होता है तो उसको बेस, इसको फुट ऑफ द बिल्डिंग बोल देंगे। ऐसे हमारे ट्री है तो ट्री का जो बेस है उसको फुट ऑफ द ट्री बोलेंगे। तो जो फुट ऑफ द ट्री है, और जहां पर पेड़ ने टच करा किसको, ग्राउंड को, सरफेस को, उन दोनों पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, 8 मीटर की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई, 8 मीटर। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट पता करो। तो मतलब हमको ये पूरी हाइट बतानी है, ये पूरी हाइट। तो अब एक बात बताओ, ये जो हमारा ट्री है 2 पार्ट में टूट गया, एक ऐसा कैसा ही है और एक ब्रेक करके ऐसे बेंड हो गया हमारा। तो एक काम करते हैं, यहां से लेके यहां तक की हाइट को हम मान लेते हैं x, और इसकी लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, y। क्या मान लेते हैं, तो अगर मैं x और y दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, पूरा पूरा का पूरा पेड़ मिल जाएगा। तो मतलब अगर आप ट्री की हाइट पता करना चाहते हो तो आप x और y को ऐड कर दो और आपको हाइट ऑफ ट्री पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको लग रहा है तो आप इसके लिए एक अलग से डायग्राम बना सकते हो, सिंपल सा। तो भाई ये हमारा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये O पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, x। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी मानी मैंने, y। और ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 8 मीटर। ये 90 डिग्री एंगल और ये 30 डिग्री। तो इस ट्राइंगल के अंदर आप अपना टाइम थीटा साइन थीटा जो मर्जी लगाओ, और मुझे जल्दी से आप सभी बच्चे हाइट निकाल के दिखाओ किसकी, ट्री की, जल्दी। इस वाले ट्राइंगल के अंदर आओ सारे बच्चे। इसका जो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं वो ऐसे करूंगा, राइट टू लेफ्ट, ठीक है भाई। तो ये हमारा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल, नाम बताओ ट्राइंगल का, OAB। क्या नाम है, OAB। तो देखो ये हमारा क्या है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये, तो हमको बेस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता। तो बताओ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है हमारा, टेन थीटा, ये तो होता है। और टेन थीटा कितने रखा ट्राइंगल के अंदर, एंगल कितने रखा है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना हमारा, जल्दी बताओ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्यों नहीं बता रहे हो, एक्स और बेस 8 मीटर। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 और इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 8। तो भाई यहाँ पे 8 को चुपचाप ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 8 अपॉन में √3 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे अपॉन में क्या आ गया, रूट, क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन। तो 8 अपॉन में √3 ऐसे ही, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, और इज इक्वल टू एक्स। तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आई, 8 की मल्टीप्लाई √3 से कितने, कितना आएगा हमारा, 8√3, √3 जा 3। तो इससे ज्यादा मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। ये हमारी जो कुछ भी वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, जल्दी बताओ। तो उसके लिए भी हम उसी ट्रायंगल के अंदर आएंगे, इन ट्रायंगल AOB। तो भाई देखो हाइपोटेनियस नहीं पता पर बेस तो पता है। तो बताओ बेस अपॉन में हाइपोटेनियस हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, बेस। तो यहाँ cos थीटा लगा दो, ठीक है भाई। cos एंगल कितना दे रखा है ट्रायंगल के अंदर, 30 डिग्री, ठीक है भाई। और इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है 8 मीटर, और हाइपोटेनियस y। जल्दी से इसकी वैल्यू बताओ cos 30 की, √3/2 और इज इक्वल टू 8 अपॉन में y, ठीक है। अब क्या कर दो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 y की मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी, 2 8 जा 16, √3 नीचे डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आएगी
16 अपॉन में √3। यहाँ पे दोबारा फिर से रूट आ गया अपॉन में, तो इसका दोबारा फिर से क्या कर दो, रेशनलाइजेशन। तो y इज इक्वल टू 16 की मीटर √3, तो 16 √3 और अपॉन में √3 3। तो इतने मीटर ये क्या आ गया हमारा, ये y आ गया। तो अब इसके बाद हाइट ऑफ ट्री जो थी वो क्या थी, h, और h किसके बराबर था हमारा, x प्लस y के। तो h इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 8√3 अपॉन में 3, और इसकी वैल्यू कितनी आई, 16√3 अपॉन में 3। बताओ क्या कॉमन आ रहा है, तो √3 अपॉन में 3 कॉमन मान लेता हूं मैं, तो यहाँ से 8 बचेगा और यहाँ से 16, 8 और 16, जल्दी बताओ, 24, 24 के साथ कौन है, √3 और अपॉन में 3 कम 3, कितनी बार कट गया 3 से, 8 बार। तो भाई हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई हमारी, 8√3 मीटर। आंसर बताओ, हो गया, ठीक है भाई। तो ये बहुत ही थोड़ा सा ये हल्का फुल्का ट्रिकी है, ज्यादा ट्रिकी नहीं है, और सिंपल ही क्वेश्चन है ये। तो आपने स्कूल में वाला झूला झूला है, ये वाला झूला, तो ये ऐसे करके, इस पे ऐसे करके जीना होता है चढ़ने के लिए, मतलब सीढ़ियाँ, है ना, और फिर यहाँ पे बैठने के लिए एक जगह होती है, और वह जगह रपट के जाते हैं नीचे जमीन पे, देखा ना झूला, है ना। तो क्वेश्चन में इसी झूले का जिक्र करा जा रहा है। यहाँ पर बैठ के कौन कौन आ रहा है यहाँ पे, जल्दी बताओ, चिराग, चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये कह रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर मतलब कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है रिश्तेदार, कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार, रिश्तेदार नहीं है, ठेकेदार होते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो भाई एक कॉन्ट्रैक्टर है और उसको ना 2 स्लाइड इंस्टॉल करनी है पार्क के अंदर, मतलब पार्क के अंदर ऐसे 2 झूले लगाने हैं, और 2 झूले कुछ इस प्रकार से हैं, एक झूला है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, और एक झूला है 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, ठीक है भाई। जो 5 साल से छोटे बच्चे होंगे उनके लिए, अच्छा यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो शी है, शी मतलब लड़की है, तो यहाँ पे लिखा है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ये प्रेफर करती है कि भैया जो छोटे बच्चों का झूला लगाएंगे हम, मतलब कितने साल से छोटे, 5 साल से छोटे बच्चों का झूला लगाएंगे, उसकी हाइट मैक्सिमम 1.5 मीटर रखेंगे, 1.5 मीटर, एंड जो उसका एंगल होगा वो भी थोड़ा कम रखेंगे, 30 डिग्री। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ किन बच्चों की, बड़े बच्चों की, जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं, तो शी मतलब लड़की नहीं, कॉन्ट्रैक्टर। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ये प्रेफर करती है कि बच्चे बड़े हुए हैं, थोड़ा इनको वो दो ज्यादा, हम सब मतलब वो, बात तो सुनो, रेड बुल चलो छोड़ो। तो अब झूले की हाइट बढ़ा दो, 3 मीटर कर दो, 3 मीटर बहुत ज्यादा हाइट होती है यार, 4 मीटर का तो एक मंजिल होता है, मतलब ट्यूबलाइट तक इतनी ऊपर तक रखना वो झूला। हाँ चलो कोई बात नहीं, तो 3 मीटर उसकी हाइट रखी जाएगी, और एंगल भी उसका भयंकर होगा, 60 डिग्री, है ना भाई। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो मतलब दोनों केस में जो पटरी होती है, मतलब जिस पर रपटते हुए, हाँ स्लाइड होती है, वेरी गुड, पटरी तो गलत बोल रहा हूँ मैं उसको, जिस पर रपट के जाते हैं स्लाइड, उसकी लंबाई बतानी है दोनों ही केसों में। ये एक छोटा झूला बना रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर है 4, शायद 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो एक छोटा झूला मतलब बच्चों का झूला, तो ये क्या है, ये बताइए, ये ग्राउंड हो गया, सरफेस हो गया, एक स्लाइड हमारी 3 मीटर की, 3 की नहीं है, 1.5 मीटर के छोटे बच्चों के लिए, 1.5 मीटर, और दूसरी साइड कितनी बड़ी हमारी, हाँ कोई बात नहीं, और दूसरी साइड हमारी 3 मीटर की, और इसका एंगल ज्यादा है, और जो ये वाली स्लाइड है इसका एंगल कम है, तो इसका एंगल कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 60 डिग्री, और इस वाली स्लाइड का एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है भाई। ये दोनों एंगल कितने कितने के होंगे हमारे, 90 डिग्री के। तो जो हम स्लाइड करेंगे वो किस पे स्लाइड करेंगे, इसके ऊपर, और यहाँ पे थोड़े बड़े बच्चे स्लाइड कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है भाई। तो इस स्लाइड की लंबाई कितनी मान के चलते हैं हम, तो इसको x मान लो, कितना मान लो, और जो ये वाली स्लाइड है इसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं हम, y। तो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड x एंड y। तो आपको इस वाली स्लाइड की और बड़ी वाली स्लाइड की, दोनों स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो इन ट्रायंगल को कुछ नाम दो, o a b, और उसको o डैश p एंड q। तो सबसे पहले हम कौन से ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी, बच्चों वाली स्लाइड में, ठीक है भाई। यहाँ पे लिख दे रहे हैं चिल्ड्रन स्लाइड्स, किसकी स्लाइड है, ठीक है भाई, स्लाइडर लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, ये हाइपोटेनियस, और एंगल के सामने ये क्या है, हाइपोटेनियस पता करना है, परपेंडिकुलर पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे,
परपेंडिकुलर अपॉन में क्या फॉर्मूला होता है इसका, साइन थीटा। वेरी गुड। अब जल्दी से थीटा होता कितना है, 30 डिग्री। और यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना दे रखा हम लोगों को, 1.5 मीटर। और हाइपोटेनियस हमने x मान लिया अपनी तरफ से। साइन 30 क्यों लिखनी होती है, 1/2 और 1.5 अपॉन में x, क्या कर दो इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x बन जा x और 1.5 की मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी, 2 से। कितने से हो जाएगी, 2 से। तो 1.5 2 से कितने हो गए हमारे, 3 मीटर। मतलब जो छोटे वाले बच्चे हैं इनकी ये जो स्लाइड है ये 3 मीटर की है। अब हम आते हैं इस बड़े वाले क्वेश्चन में, मतलब इस बड़े वाले स्लाइड में। तो आओ भाई, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बताओ पहले। तो पी ओ डैश क्यू, क्या नाम है इसका, पी ओ डैश क्यू। और यहाँ पर ये हाइपोटेनियस है और ये क्या है, ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर भी वही परपेंडिकुलर फॉर्मूला, हाइपोटेनियस की फॉर्मूला लगेगा। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या हो गया हमारे यहाँ पे, साइन थीटा। और यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में, 60 डिग्री। और इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमारा, 3 मीटर। और ये हाइपोटेनियस y। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और ये y बाय नहीं, y नहीं 3 अपॉन में y। क्या लिखेंगे इसकी जगह पे हम, 3 अपॉन में y। करो इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y की मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी, √3 से। और 2 की मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी, 3 से। ये √3 नीचे डिवाइड में। तो y इज इक्वल टू 2 3 6 अपॉन में √3। और यहीं कहीं क्या कर दो इसका रैशनलाइजेशन। तो y इज इक्वल टू 6√3 ऊपर बच गया हमारा, और √3 3 3 एकम 3 कितने कटेगा ये। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3 इतने मीटर। तो छोटे बच्चों की स्लाइड है वो 3 मीटर की है, और बड़े बच्चों की स्लाइड इतने मीटर की। अगर आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो तो देखो बहुत आसान है, कितनी थी बड़े बच्चों की स्लाइड, 2√3, तो इतने मीटर। तो y इज इक्वल टू 2√3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 कितनी होती है, इतने मीटर। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 पॉइंट इतने मीटर आएगी। लगभग लगभग कितनी, 3.5 मीटर। मतलब उनकी स्लाइड 3.5 मीटर की है, और छोटे बच्चों की स्लाइड कितने की है। क्वेश्चन नहीं इसमें साइन और कोस लगे, सब में कौन लग रहा है, tan। तो अब सिर्फ tan के बारे में ध्यान रखना। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है। और tan की सारी वैल्यू 0 पे 0, 30 पे 1/√3, और 45 पे 1, और 60 पे √3, और 90 पे इनफाइनाइट। ठीक है भाई। भाई अगला क्वेश्चन हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कहने का मतलब ये है कि ये एक टावर है। तो भाई मैं टावर को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये टी टी ओ मतलब टावर। ठीक है। अब यहाँ पर आप टावर इमेजिन कर लेना। और ये क्या है, ये ग्राउंड है। क्या है ये ग्राउंड है आपका। अब ये कह रहे हैं इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फुट ऑफ, जल्दी बताओ, फुट ऑफ टावर बोलेंगे इसको। तो फुट ऑफ टावर से कितनी दूरी पे है, फुट ऑफ टावर से 30 मीटर की दूरी पे। कितनी मीटर की दूरी पे, 30 मीटर की दूरी पे एक पी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, एक। और उस पी पॉइंट से टावर के किसको देखा गया, क्या ये टॉप ऑफ टावर है। क्या है ये, टॉप ऑफ द टावर। ठीक है भाई। तो इस पी पॉइंट से टावर की टॉप को देखा गया। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा क्वेश्चन में, 30 डिग्री। तो आपको क्या बताना है, आपको हाइट बतानी है। किसकी हाइट, टावर की हाइट बतानी है। तो मैंने टावर की हाइट कितनी लेट कर ली, h। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है भाई। दोबारा देखो, एक यहाँ पर हमारा टावर है जिसको मैंने टीओ से रिप्रेजेंट करा है, और उस टावर से कितनी दूरी पे, 30 मीटर की दूरी पे सरफेस पे एक पॉइंट है, और वहां से किसको देखा जा रहा है, टावर के टॉप को। और उस वक्त हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो क्या फाइंड करना है यहाँ पे हमको, h की वैल्यू पता करनी है। तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। एंगल के सामने कौन होता है, जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर। और ये क्या हमारा, ये एंगल के साथ, और ये कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, पहले ट्रायंगल का नाम बताओ। इन ट्रायंगल पीओटी, क्या नाम है ट्रायंगल का, पीओटी। तो इसमें tan थीटा का फॉर्मूला होता क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan और थीटा की वैल्यू कितनी रखी है क्वेश्चन में, ये हमारा थीटा डिग्री, ये हमारा थीटा होता भाई। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3।
और इज इक्वल टू एच अपॉन में 30। तो 30 को ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो 30 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में, तो मतलब एच की वैल्यू कितनी आएगी, एच की वैल्यू आएगी हमारी 30 अपॉन में √3। और अब इसका रैशनलाइजेशन कर दो, तो एक मैं कह रहा हूँ 2 मिनट का सवाल नहीं है। तो √3 कितने हो गए 3, ऊपर क्या बचा हमारे पास 30 √3, 3 एकम 3 कितने कटेगा ये 10 बार। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आई हमारी 10 √3 मीटर। लो हो गया खत्म, आंसर बताओ भाई। हाँ, तो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट आ गई आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक काइट है, काइट मतलब पतंग, और काइट कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पे, 60 मीटर की ऊंचाई पे, किससे अबव द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब भूतल से 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है, ठीक है भाई। और विच इज द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट टेम्परेरी टाइड, मतलब जो पतंग है वो उड़ाते उड़ाते कैसी होगी पतंग, बिल्कुल सुन हो गई है, और पतंग नहीं इधर आती, बिल्कुल वही का फिक्स रहती है। तो अब फॉर एग्जांपल चिराग पतंग उड़ा रहा होगा, और चिराग को ऐसे ऐसे करते करते उसके हाथ थक गए होंगे, तो चिराग ने कहा कि भैया एक काम करता हूँ, मेरे को नीचे जा करके मम्मी खाने के लिए बुला रही है और पतंग हमारी आराम से सुनने है, तो एक काम करते हैं, इस पतंग की जो जो हमारी डोर है उसको जमीन पे बांध के चला गया, या मान लो ईंट में लपेट के चला गया, नीचे रख के चला गया वो। अब वो अपना आराम से खाना खा रहा है, तो पतंग आराम से उड़ रही है। तो अगर पतंग आराम से उड़ रही है तो आओ उस पतंग में थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। तो पतंग कितनी ऊंचाई पे थी 60 मीटर की ऊंचाई पे, किसकी पतंग थी चिराग की पतंग, ठीक है। तो और वो जमीन पे बंधी हुई है, हाँ हाँ पतंग वो तो खाना खा रहा नीचे। अब आगे तो सुनो, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, मतलब जिस एंगल पे हमारी जो डोर है पतंग किसने एंगल में रखा बेस के साथ, वो 60 डिग्री है। तो आपको पता करना, क्या पता करना है आपको, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता करना है, मतलब जो धागा जो सद्दी लगी है पतंग के अंदर वो पता करनी है, उसकी लंबाई कितनी है, धागे की कितनी लंबाई है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। क्या है ये, क्या है ये ग्राउंड, और ये क्या है ये है भाई काइट, क्या है ये काइट, ये चिराग की काइट है, हाँ ठीक है। और ये आराम से ऐसे करके बनी हुई है, किससे ईंट से बनी है, गांठ मार दी इसने ऐसे करके, अरे गांठ यार, नॉट KNOT, हे भगवान, ठीक है भाई। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पतंग है ये जमीन से कितनी ऊंचाई पे है जल्दी बताओ। तो ये दे दिया हमको इन्होंने 60 मीटर, ये कितने का एंगल है 90 डिग्री का। तो ये C पॉइंट हो गया, इसको O पॉइंट बोल दो, और यहाँ पे इसको बोल दो T पॉइंट, ठीक है भाई। तो ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये हमसे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछ रहे हैं, मतलब इस धागे की लंबाई पूछ रहे हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं बताओ L। तो यहाँ पे L का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द काइट, नहीं स्ट्रिंग ऑफ काइट, सद्दी की लंबाई किसकी। यार ये क्वेश्चन कोई कराने वाला क्वेश्चन है, ये हमारा जो एंगल दे रखा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो भी दे रखा क्वेश्चन में, कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पढ़ के बताओ क्वेश्चन में 60 डिग्री 60 डिग्री। तो एंगल के सामने ये क्या बन गया हमारा, क्या है ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है ये हाइपोटेनियस। कर दो क्वेश्चन को जल्दी। तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बताओ जल्दी, ट्राइंगल का नाम COT, ठीक है भाई। तो एक तरफ परपेंडिकुलर है और अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है हमारा, हेलो क्या होता है, हंस के दिखा देता है हर बार ये। तो साइन ये थीटा एंगल कितना रखा हमको 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 60, हाइपोटेनियस पता करना है जिसको हमने L मान लिया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन में L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो √3 L की मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी L से, और 2 की मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी 60 से। तो L इज इक्वल टू 62 जा 120 और अपॉन में √3। और अब क्या करेंगे इसका हम रैशनलाइजेशन, तो करो रैशनलाइजेशन जल्दी। तो L इज इक्वल टू 120 अपॉन में √3, सब लिखने पे ध्यान है सबका। तो L इज इक्वल टू √3 3, और ऊपर क्या बचेगा 120 √3, 3 से कटा 3, एक इधर कटेगा 40 बार, तो भैया 40 √3 मीटर, आंसर बताओ। हो गया।